दुग्गन खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली ने कहा है कि सब कुछ केंद्र के हाथ में है, फिर भी आतंकवादी घटनाएं नहीं रुक रही। सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्यों मासूम लोगों का खून बह रहा है। पहले कश्मीर में भाजपा ने सरकार चलाई और धारा 370 हटाकर वहां के लोगों के स्पेशल पावर छीने। बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क को दिखाता है। बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली जी, आपने देखा होगा कि हमने देखा था पिछले साल लगातार कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही थी। आज भी इस तरह का वाकया हुआ है, 2 कश्मीरी पंडितों को गोली मारी गई है। तो जो आतंकवादी गतिविधियां हैं एक बार से वो फिर बढ़ रही हैं। देखिए, तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि 370 अबॉलिश करने के बाद साल भर से ज़्यादा कश्मीर की आवाम को लॉकडाउन में रखने के बाद भी वहाँ यही स्थिति है। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान हम रोज़ सुनते हैं, गृहमंत्री जी का बयान हम रोज़ सुनते हैं। कौन जिम्मेदार होगा? ये जो इनोसेंट किलिंग्स जो वहाँ हो रही हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? सरकार कह रही है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी लोग इसके पीछे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, 8 साल हो गए आपको, आपने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए। पहले आपने वहां मिलकर के सरकार भी चलाई, फिर उनको कह दिया ये तो दहशतगर्दों को उसके साथ सिंपैथी रखने वाले लोग हैं जिनके साथ आपने सरकार चलाई। फिर आपने जम्मू कश्मीर के जो स्पेशल अख्तियारात थे उसको ख़त्म किया, वहाँ की आवाम को लॉकडाउन में रखा लगातार, वहाँ के जो सियासी नुमाइंदे थे उनको नज़रबंद रखा, जेलों में रखा। और नतीजा क्या है? मतलब लगातार वहाँ पर जिस तरीके की टारगेट किलिंग्स हो रही हैं वो निंदनीय। उनकी जितनी आलोचना की जाए, सिर्फ आलोचना से काम नहीं चलेगा। मतलब सरकार को अपनी पॉलिसी, क्या पॉलिसी है आपकी कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर अमन चैन सुकून आएगा या नहीं आएगा? वहां की आवाम अमन चाहती है, वहां के लोग सुकून चाहते हैं और ये जिम्मेदारी सरकार की है कि वो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे कि वहां आवाम जो है वो सुकून से रह सके। इस तरीके की जो आए दिन जो मासूमों का जो कत्लेआम होता है उसे रोका जा सके। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।